कप की हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। और राजीव, जैसा कि क्रिकेट का महाकुंभ शुरू होने में 30 दिन अभी बाकी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को इस महाकुंभ का मुजाहिरा आज ही से हम दे देंगे, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली जंग से कम नहीं होगा। राजीव, पाकिस्तान भी हमारे साथ इसमें जुड़ेगा। बिल्कुल जुड़ेगा और हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा। अयाज मेमन होंगे मुंबई से, विनोद कामली स्टूडियो में हमारे साथ हैं, रितेंद्र सोडी हैं, इसके अलावा राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चर्चा आगे बढ़ाएं, हम आपको वो 5 तस्वीरें दिखाते हैं जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि हम यानी कि भारत हमेशा पाकिस्तान पर क्यों हावी पड़ता है। क्योंकि अगर हम 1992 से अनुराग और अभी 23 साल का इतिहास देखें तो 23 साल के इतिहास में कभी भी पाकिस्तान भारत को हराने में कामयाब नहीं हुआ है। 1992 वो पहला मैच था जब विनोद कामली भी खेले थे अनुराग, और उस मैच के बाद 96 में मैच हुआ, फिर विनोद कामली थे और विनोद कामली ने अपनी आंखों के सामने 2 बार कम से कम पाकिस्तान को हारते देखा है अनुराग। बिल्कुल, 2 बार पाकिस्तान को हारते देखा है। और पाकिस्तान के दिल न्यूज को जुड़ने में अभी हमारे साथ थोड़ा सा वक्त है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे हमारा एक भरा पूरा पैनल है उनके साथ भी होंगे और तब अनुभव साझा होंगे। लेकिन विनोद, क्या मजा आता है पाकिस्तान को हराने में? वाह 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 वाह, ऐसा लगता है कि हमने पूरा तीर्थ यात्रा कर लिया। क्योंकि जिस तरह से मैच होता है, प्रेशर अनुराग, प्रेशर तो होता ही है, लेकिन हम लोग अभी आप इतिहास देखो तो हमने अच्छा क्रिकेट खेला है, हमने अच्छी प्रेशर जो अंडर प्रेशर खेलना है वो हमने खेला। और जीत, अरे वो जो जीत हम मैं कहूँगा कि 5 बार हमने जो जीत का मजा लिया है वो बहुत बहुत बढ़िया रहा है। और 92 में जो शुरुआत हुई 92 में, तब बहुत सारे हादसे हुए थे। तो इंडिया पाकिस्तान में तो हादसे होते ही रहते हैं। लेकिन किरण मोरे ने जंप क्यों मारे थे? जावेद मियांदाद ने क्या कुछ ऐसा पिन मार दिया था कि जिसकी वजह से जंप करना पड़ा उनको? नहीं, मुझे अभी तक याद है कि बॉल में कवर्स में फील्डिंग कर रहा था और जिस तरह से अगर आप देखोगे तो जब बॉल मेरे पास आ रहा था तो जावेद भाई को बहुत मैं कहूंगा कि उनको सबको सताने का बहुत बहुत मजा आता था उनको। तो जैसा बॉल मेरे पास आया तो मैंने थ्रो किया, तो पहले बार थ्रो किया तो वो बाउंस की वजह से तो कूदा और किरण ने बेल्स उड़ा दी। और जिस तरह से जावेद भाई बात करते तो उस समय तेरा प्रॉब्लम क्या है, तेरा प्रॉब्लम क्या है, तो ये बार बार बात कर रहे थे वैसे। तो विनोद, खेल भावना थी या वाकई में खुंदक निकालने का एक जेस्चर था वो? नहीं, खेल भावना तो रहती है हमेशा, सबसे पहले वो अपनी तरफ से तो रहती है, उनकी तरफ से उनकी तरफ से भी रहती है, लेकिन उनको जीतने का है। क्योंकि मेरे को अभी तक याद है कि मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं। जब 96 में बैंगलोर में पाकिस्तान टीम हारी थी तो मैं वसीम अकरम से इंग्लैंड में मिला। तो जैसे मुझे पता चला कि कोई प्लेयर्स पाकिस्तान फिर से नहीं गए तो मैच वो हारने के बाद, तो मुझे कहा गया कि वसीम ने कहा कि हमारे 15 कबर कूदी हुई थी वहां। चलिए विनोद, आपके पास आएंगे क्योंकि बाउंड्री पार चलते हैं। हम क्रिकेट की भाषा में बात करें तो बाउंड्री पार यानी सरहद पार चलते हैं। पाकिस्तान से दिन टीवी से हमारे साथ सब जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो जुड़ गए हैं। उसके साथ अनुराग, उनके जो एंकर हैं मीर साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं आपका इस डिबेट में। और आज एक अलग ही मसले पर हम और आप चर्चा के लिए बैठे हैं और वो है क्रिकेट। भारत और पाकिस्तान जब मैदान पर होते हैं क्रिकेट के तो इससे दिलचस्प पूरी दुनिया में देखने लायक कुछ होता नहीं है। बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत है आपका और आपके पैनल का इंट्रोडक्शन करा दें एक बार। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेरे साथ यहाँ अमजद भट्टी साहब हैं, ये डायरेक्टर मीडिया हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इस वक्त जो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। और अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ, और फिर वसीम बारी साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, ये भी हमें टेलीफोन पे ज्वाइन करेंगे। और अब्दुल कादिर, अगेन फॉर्मर पाकिस्तान राइट आर्म लेग स्पिनर, ये भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, मैं अपना यहाँ का इंट्रोडक्शन राजीव करा देते हैं, वहां पर भी एक जान पहचान हो जाए, एक तारुफ हो जाए। ये मेरे स्पोर्ट्स एडिटर हैं इंडिया न्यूज के राजीव मिश्रा, जो इस डिबेट में हमारे साथ रहेंगे। साथ ही विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा हमारे साथ रहेंगे, मीर साहब हमारे साथ, रितेंद्र सोडी रहेंगे, एक जाना माना नाम है, और साथ ही विनोद कामली रहेंगे। वर्ल्ड कप में 2 बार पाकिस्तान को हराया है विनोद कामली ने। इसके साथ अयाज मेनन हमारे साथ रहेंगे, बहुत यहाँ के मशहूर खेल पत्रकार हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं।
तो ये हमारा पैनल है। अब सवाल ये उठता है मीर साहब, पहला सवाल मैं ही दाग देता हूं आप पर। 5 बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हार चुका, वर्ल्ड कप में इंडिया को हराने का कोई अनुभव आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर जो मौजूदा हैं वो बड़े बड़े बोल खूब बोलते हैं। अनुराग, और एक और जो है कि छठा मैच शुरू होने से पहले लग रहा है पाकिस्तान ने मैदान छोड़ दिया, क्योंकि आपके ना अभी एक्स पीसीबी चीफ पहुंचे हैं इस चर्चा में और ना ही कोई क्रिकेटर नजर आ रहा है। मीर साहब, आपकी तरफ से मैदान खाली है? ये बड़ा अच्छा आपकी ऑब्जर्वेशन है। वो वार्म अप कर रहे हैं इस वक्त ऐसे से। लेकिन अनुराग, लेकिन मैच शुरू हो चुका है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मैं कहूंगा कि दोनों टीमें, मैं तो पहला वर्ल्ड कप खेला हूं, बिल्कुल शुरू हो चुका है। इनफैक्ट शुरू मैं नहीं कराया था 1975 में, जब मैं और जावेद मियादाद हम इकट्ठे पाकिस्तान के लिए खेले थे वर्ल्ड कप। और मुझे अभी तक याद है कि वो वर्ल्ड कप, जब पहला वर्ल्ड कप था सुनील गावस्कर का, तो हम जब नहीं खेल रहे थे तो हम इंडिया की सपोर्ट कर रहे थे एज पाकिस्तान प्लेयर्स। आई थिंक इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड एट दैट टाइम। और उसके बाद आपने जैसे कहा कि फिर ये कंपटीशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस आई है, ये आएगी और आती रहेगी। और जब तक मैं समझता हूं हिंदुस्तान और पाकिस्तान स्ट्रांग नहीं होंगे इस खिते के अंदर, ये भी मैं आपको कहूं कि एक दफा आपको अगर याद हो, आईसीसी ने कहा था कि इस क्रिकेट को यहां से ले जाओ, तो आई थिंक इट्स अ स्टार्ट। लेकिन मेरे साथ यहां जका अशरफ साहब हैं इस वक्त, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। इनका मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं। जका साहब, आप हमारे साथ आगे इस वक्त जुड़ गए। जी जी, जका साहब हमारे साथ थोड़ी कम है जी। अच्छा, हमारे साथ बड़ा अच्छा एक पैनल है यहाँ इंडिया से। अनुराग मुस्कान तो एंकर हैं, और उनके साथ हैं राजीव मिश्रा, राजकुमार सोडी एंड ऑफ कोर्स यहाँ विनोद कांबली, जो कि मेरी नजर में, मैंने सचिन तेंदुलकर को 1990 में कहा था कि ये इससे अच्छा प्लेयर मुझे हिंदुस्तान में नजर नहीं आता। इनफैक्ट मुझे याद है कि विनोद हमारे साथ गए थे इमरान खान के फंड रेजर पे ब्रैडफोर्ड 1990, अगर आपको याद है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था ऑटसोल स्टेडियम पे। और कोशिश तो नहीं कर रहे हैं हमारे प्लेयर को उधर खिलाने की, बड़ी तारीफ कर रहे हैं विनोद कांबली की। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट। साहब, हमारे प्लेयर को आप तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कहीं? अपनी टीम में आपके पास वैसे भी प्लेयर बहुत कम नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, फिक्र न करें। अगर इनको आना आ जाए, मोस्ट वेलकम, आ जाए। विनोद, जरा साहब ये मुझे बताइए, और हिंदुस्तान हम कब वो देखेंगे कि आपस में तो खेलना शुरू करें? जी मीर साहब, मुझे सिकंदर बख्त ने बार बार ये दिया है, मुझे न्योता दिया है कि क्रिकेटिंग रिलेशन जो है वो बहाल होने चाहिए और हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए। क्रिकेट जो है वो एक अमन और दोस्ती का पैगाम है, और क्रिकेट जो है वो दोनों मुल्कों के रवाबत को मजीद बहाल करके उनमें बेहतरी ला सकती है। अच्छा, लेकिन अच्छी बात आपने कही। तो मेरे साहब, आपके मेहमान साहब ने अच्छी बात कही। क्रिकेट एक दोस्ती के पैगाम का अच्छा जरिया हो सकता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। मीर साहब, लेकिन ये शायद आपके खिलाड़ियों को याद नहीं रहता। शाहिद अफरीदी साहब क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवा देता हूं आपको, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मीर साहब सुन लीजिए शाहिद अफरीदी की बात। इंडिया से बहुत ज्यादा लोग, एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोशिश हमारी होगी इंशाल्लाह कि जीतें, हिस्ट्री को दोबारा रिपीट ना करें, और हिस्ट्री होती है चेंज करने के लिए, तो इंशाल्लाह केपेबल है हम लोग सारे मिलके। तो राजीव, लगता है शायद अफरीदी को कि वो कैपेबल हैं, जबकि अभी तो मीर साहब का ही पैनल पूरा नहीं है। बिल्कुल, और देखिए 5-0 से हार चुके हैं, और टेनिस में 6 लव की बात की जाती है, यानी 6-0। क्या 6-0 के लिए तैयार है पाकिस्तान, मीर साहब? और वैसे भी 11 खिलाड़ी चाहिए आपको मैच जीतने के लिए। जी बिल्कुल तैयार है। ये नहीं, लड़के हमारे बहुत अच्छे इस दफा। इनफैक्ट जका अशरफ साहब के टाइम पे ये लड़के सारे डिस्कवर हुए हैं, और लड़के बड़े तकड़े हैं। देखिए, अरे मीर साहब, लड़के कब तक रहेंगे? शाहिद अफरीदी को आप कब तक लड़का कह के बुलाएंगे? पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं शाहिद अफरीदी लड़के ही, आदमी नहीं बन पा रहे वो। नहीं, ये लड़के ही रहेंगे, क्योंकि जब तक फील्ड में लड़का ही होता है, अच्छा, बाहर जाके आदमी बन जाता है। तो लेकिन यहाँ विनोद को भी लड़का के खिलाफ देने लग रहा है। आपने तो काफी नए लड़के लेके आए यहाँ। जी जी, मैं ये महसूस करता हूँ कि क्रिकेट में जब तक कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है वो लड़का ही है। अच्छा, जब उसकी परफॉर्मेंस खत्म होती है तो तब वो लड़का उसका जो है ना वो खत्म हो के फिर वो। यूनुस खान भी लड़का ही है क्या? जका साहब में तो परफॉर्मेंस चाहिए।
और जो परफॉर्म कर रहा है वो हमारे लिए लड़का है, चाहे वो इंडिया है या पाकिस्तान। ज़का साहब, यूनिस खान को भी लड़का ही कहेंगे लग रहा है आप? जी, रिटायरमेंट लिया उन्होंने वनडे से, दोबारा आप ले आए उनको वनडे टीम में। क्यों जी, ये क्या कह रहे हैं? अब वो सिलेक्टर्स की बात है, वो कर सकते हैं, लेकिन आप देखें कि यूनुस खान को देखें, अभी जो दुबई में जो भी हमारा पाकिस्तान के टूर्नामेंट थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वगैरह न्यूजीलैंड में, तो उसमें देखे यूनुस खान की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी जी, और उसने कम बैक किया है। और ये जो क्रिकेट है, क्रिकेट तो परफॉर्मेंस की बात होती है, क्रिकेट में तो कोई एज का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। जितने भी पाकिस्तान में कई ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं जिनकी लोग समझते हैं कि उनको आउट होना चाहिए था, लेकिन उसमें फिटनेस है, उनमें परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनको टीम में जगह नहीं होनी चाहिए। साहब, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, विनोद कामली बोल रहा हूँ। क्यों अनुराग? मैं विनोद कामली बोल रहा हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी तक इतने पांचों बार हम लोग मिले हैं कि पाकिस्तान सिलेक्टर्स ने एक अच्छी टीम ने निकाली है जो इंडियन टीम को हरा सके? ये मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं कि मेरे दौर में, या आप देखें तो 3-4 मैंने नए लड़के हमारे दौर में निकले, और 7 साल के बाद इंडिया पाकिस्तान की जो क्रिकेट के मैचेस से रिवाइव हुए, और 7 साल के बाद जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था जब मेरे दौर में टीम भारत गई थी, और भारत में जाके भारत की सरजमीन में उनको हरा के हम अपनी ट्रॉफी लेके पाकिस्तान वो हमने दान कर दिया था। आपको मेरे ख्याल में वो हमने फ्रेंडशिप टूर किया था जाकर भाई, हमने फ्रेंडशिप टूर किए थे, हमने वो दान कर दिया था। क्या कर दिया था? दान मतलब डोनेट कर दिया था हमने वो फ्रेंडशिप। वो फ्रेंडशिप के वजह से हम लोग गले मिले। वर्ल्ड कप हो गया, लेकिन हमें नहीं हरा पा रहे पाकिस्तान। वर्ल्ड कप में क्यों नहीं जीते अभी तक? तो अगर ये बात है तो उसके बाद हम कहे जहां जहां इंडिया जीतता रहा तो हम भी फ्रेंडशिप में ही देते रहे आपको। अच्छा, ऐसे अनुराग हमारे साथ इस वक्त अभी जोड़ रहे हैं अब्दुल कादिर, पाकिस्तान के राइट आर्म लेग स्पिनर। अब मैं इनसे बल्कि सवाल करता हूं, फिर आप इनसे भी सवाल कीजिए। जी करिए। कादिर, ये आप बताइए कि अनुराग का सवाल है कि भाई पाकिस्तान की टीम क्या इतनी तकड़ी है कि कंपीट कर सके? कमजोर टीम है, और वो इनसे यहाँ पे जबकि कंडीशन सारी पाकिस्तान के हाथ में थी, पाकिस्तान के स्पिनर्स उनसे अच्छे, पाकिस्तान के बैट्समैन उनके स्पिनर्स को अच्छा खेल सकते थे, उनके स्पिनर इतने पाए के नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया इनसे वनडे सीरीज जीत जाती है, फिर न्यूजीलैंड की टीम इधर आती है तो वो भी इनके साथ क्या कहते हैं वो जीत के चले जाते हैं इनसे। तो मैं तो एक कोई खास उम्मीदें नहीं लगाता पाकिस्तान की टीम से। नहीं, उम्मीद पाकिस्तान की टीम से नहीं लगाते या इंडिया की टीम से नहीं लगाते? मेरे ख्याल से गलती हुई है कहीं उनसे बोलने में। नीर साहब, ये विनोद कामली का सवाल भी पूछिए कि अब तक आपके सिलेक्टर्स ऐसी टीम क्यों नहीं बना पाए जो इंडिया को हरा सके? जी कादिर ये कह रहे हैं कि जो सिलेक्टर्स हैं हमारे इतनी तकड़ी टीम क्यों नहीं बना सकते जो इंडिया को हराए? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए ये, मतलब, और ना ही कोई ऐसा कोई दुनिया में जादूगर कोई पैदा हो सकता है कि जी वो। अरे हमने किया ना जादू 5 बार हरा करके, अब तक जीत नहीं पाया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में, जादू ही तो है। मतलब एक डिफरेंट बात है। अब तक जीत नहीं पाया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में, जादू ही तो है। नहीं, बात सुने ना, अब देखें, आप अगर ऐसी बातें करेंगे, स्पोर्ट्स की खूबसूरत बातें करें कि अगर आपकी टीम जीती है, मैं पहला पाकिस्तानी होता हूं तो मैं कहता हूं कि जी भारत ने कमाल कर दी है, वो जीती है। अगर आप ये नेगेटिव बातें करेंगे कि जी उसको नहीं, विनोद कुछ पूछना चाह रहे हैं कादिर साहब? अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, और जो पहला मैच पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ है, अगर पाकिस्तान, और यार एक मिनट ना, इसका जवाब तो ले लें, अगर पाकिस्तान जीत गया इंडिया से तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, हम जीतने नहीं देंगे कादिर भाई, हम जीतने नहीं देंगे। हम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के साथ बात करेंगे। और नहीं यार, फिर अगर आप जीत गए तो फिर क्या करोगे? खुदकुशी कर लोगे? बताओ क्या करोगे? नहीं, हम लोग जश्न मनाएंगे, डोंट वरी। नहीं विनोद, स्कोर कार्ड में भी 6-0 लिखा जाएगा ना अब तो,
वो टेनिस स्कोर हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ 6 लव। वो आप मेरे से जब भी कोई बंदा करेगा ना, मैं दलील पे गुफ्तगू करने वाला आदमी हूँ। अगर आप वैसे इसमें गर्मी सर्दी डालना चाहते हैं, लफ्जों की जंग, वो मैं नहीं किया करता। मैं दलील से गुफ्तगू करता हूँ। मैं आपको कहता हूँ जंग की बात ही नहीं है राजीव, तो लव की बात कर रहे हैं। 6 हमारी तरफ रहेगा, लव आपकी तरफ हो जाएगा। रहना चाहिए, बेहतरीन बातें करें। जी क्या सर? मैंने कहा कि हम तो जंग की बात ही नहीं कर रहे कादिर साहब। राजीव मिश्रा कह रहे हैं कि 6 लव होगा, यानी 6 हमारी तरफ रहेगा। अभी तो 5 लव है, अब 6 लव हो जाएगा और आपकी तरफ लव रह जाएगा। तो जंग का इसमें तो लव की बात आ गई। उधर के लोग पाकिस्तान आए, ये बातें अच्छी हैं। और फिर उसमें हम कहते हैं कि मैच होना चाहिए, उस मैच में इंडिया अपनी टीम को सपोर्ट करे, हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, और जो जीत जाए, जो अच्छा खेले, उसको शाबाशी दे। ये है बातें जो बेहतरीन बातें हैं। ये हवा लेकिन ग्राउंड पे नहीं होती है। और विनोद, जिस तरह की बात कर रहे हैं कादिर साहब, आपको एक बाइट सुनवा देते हैं। सोहेल खान जो पाकिस्तान की टीम में चुने गए हैं एक लंबे अरसे के बाद, वो उनका ये कहना है कि वो विराट कोहली को पहचानते नहीं। जरा सुनवाते हैं आपको क्या कुछ सोहेल खान ने कहा है, और जिस तरह की उम्मीद आप कर रहे हैं मैदान पर, कम से कम वो होती नजर नहीं आ रही है। होगा कोहली, अपने घर का कोहली होगा, ठीक है। हमारे माशाल्लाह से बड़े स्टार है, ठीक है। हम कोहली वोली जो सामने आ रहा है वो कोहली हो वाली कोई भी हो, होगा कोहली, अपने घर का कोहली होगा, ठीक है। हमारे माशाल्लाह से बड़े स्टार है, ठीक है। हम कोहली वोली जो सामने आ रहा है वो कोहली हो वाली कोई भी हो। मीर साहब सुना आपने? राजकुमार जी से पहले, राजकुमार जी क्या जवाब देना चाहेंगे आप सोहेल खान को? विराट कोहली के कोच हमारे साथ हैं मीर साहब। देखिए, मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान में भी शायद इनको पहचाना जाता होगा, क्योंकि काफी टाइम से क्रिकेट नहीं खेले हैं और इनके रिकॉर्ड्स भी वही बताते हैं कि वो कितने बड़े क्रिकेटर हैं या कितना उन्होंने क्रिकेट खेली है। और कोहली का एक मुकाम है क्रिकेट के अंदर, दुनिया के अंदर। कादिर एक सेकंड जरा इनको जरा सुन ले। मैं वही कह रहा हूं कि सोहेल खान को शायद पाकिस्तान में भी नहीं पहचाना जाता होगा, हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं पहचाना जाता। और अगर वो विराट कोहली को नहीं पहचान रहे तो शायद वो क्रिकेट को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट को नहीं फॉलो कर रहे हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि उन्हें पता नहीं कि विराट कोहली कौन है या उसके क्या रिकॉर्ड्स हैं। शायद वो अपना रिकॉर्ड्स उनसे कंपेयर करें तो उन्हें पता लगेगा कि वो कहां स्टैंड करते हैं और विराट कोहली कहां स्टैंड करता है। और इसीलिए शायद हारते भी हैं भारतीय टीम के खिलाफ। रितेंद्र, आप क्या कहेंगे कि विराट कोहली जो पूरे वर्ल्ड में रन बना रहे हैं, रनों की बरसात कर रहे हैं, और एक पाकिस्तान का गेंदबाज जो वापसी कर रहा है टीम में, वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, उसको ये नहीं पता विराट कोहली कौन है? जी हाँ रजी, बहुत ही हैरानी वाली ये स्टेटमेंट है। लगता है ज्यादा जोश में कह गए हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं जब इंडिया पाकिस्तान से खेलेगी उसके बाद शाम को सोहेल जरूर जानेंगे कि विराट कोहली कौन है। जी कादिर, क्या कहेंगे आप? देखिए राजीव जी, बात सुने। ये सोहेल खान ने जो कुछ भी बोला, सोहेल खान ने जो कुछ भी बोला वो गलत बोला। सोहेल खान को पता होना चाहिए कि कोहली का दुनिया के अंदर एक मुकाम है, वो ऐसा हीरा है इस वक्त कि उसको बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाना चाहिए। क्यों ज़का साहब, आप क्या कहेंगे? ये जो सोहेल ने स्टेटमेंट दी है, रिस्पॉन्सिबल इररिस्पॉन्सिबल? मैं ख्याल सोहेल साहब पे क्या उस पर तबसरा करूंगा। मैं तो ये कहता हूं कि इंडिया के पाकिस्तान के आपस में क्रिकेट के रिलेशंस होने चाहिए, इनको खेलना चाहिए। और मैं तो ये भारत वालों से, भाइयों से पूछना चाहता हूं कि वो आफ्टर ऑल खेलते क्यों नहीं है, क्यों घबराते हैं हमसे? क्योंकि उनको पता है कि जब वो खेलेंगे तो पाकिस्तान से हार जाएंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप जीतने की सलाहियत रखते हैं तो फिर क्यों नहीं खेलते? पाकिस्तान को इन्वाइट करें। 2011 वर्ल्ड कप तो आपको भी याद होगा, आप भी पीसीबी चेयरमैन थे और पाकिस्तान सेमीफाइनल हार के गई है मोहाली में, और आपको इस्तीफा भी देना पड़ा था शायद तब। सेमीफाइनल को छोड़े, हमने तो आके भारत को भारत की सरजमीन पे हराया ना, तोहफा दिया वो। विनोद अयाज भी जुड़े हुए हैं, विनोद अयाज भी जुड़े हुए हैं। 5 वर्ल्ड कप के 5 मैचेस हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, अनुराग, और 5 मैच अयाज ने कवर किया। अयाज, कहीं से भी ये लग रहा है, जिस तरह के स्टेटमेंट्स और बयान आप सुन रहे हैं, कि पाकिस्तान एक तरफ तो दावा कर रहा है कि हरा देंगे, वहीं दूसरी तरफ ये भी बात कर रहा है कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए। अब दोनों चीजें क्रिकेट के मैदान पर एक साथ तो नहीं हो सकती कम से कम। मेरे ख्याल से कुछ सच्चाई दोनों बातों में। एक तो ये है कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए, क्रिकेट खेला जाना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि दोनों ही मुल्कों में ये बहुत बड़ा स्पॉट है। और मैं सहमत हूं अब्दुल कादिर से कि गेम है, जो अच्छे खिलाड़ी है दोनों ही टीम से उनकी दाद देनी चाहिए। जैसे फिलहाल विराट कोहली छाए हुए हैं, लेकिन कहां दाद मिल रही है अयाज? उनको तो पहचानने से इंकार कर रहे हैं लोग।
नहीं, वो तो मेरे ख्याल से या गेम्समैनशिप है या उनका इग्नोरेंस है या वो जानते नहीं है या जो भी हो, वो गलत बात है। लेकिन विराट कोहली से कौन आजकल इनकार कर सकता है कि वो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन बैट्समैन है विश्व के। लेकिन बात यह है कि जो मजा आता है इंडिया और पाकिस्तान मैच में, और ये भी सही है जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड कप में जहां तक सवाल उठता है कि पिछले 5 वर्ल्ड कप में इंडिया हावी रहा है पाकिस्तान पर, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को परेशान करता है या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि अगर आप लगातार हारते रहे तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में हैं या आपकी टीम जो है जुड़ के नहीं खेल सकती या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो अब इस बार मुकाबला कैसा होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन चलिए मीर साहब से पूछ लेते हैं। मीर साहब, जी हाँ बिल्कुल। मीर साहब, आपके साथ 2 नए गेस्ट भी जुड़े हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन करा दीजिए। और ये अयाज ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि क्या प्रॉब्लम क्या है जो इस तरीके की बयानबाजी पाकिस्तान की टीम की तरफ से होती है। क्या आप लोग मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं क्योंकि खेल में आपका हाथ इतना नहीं खुला है, आपकी टीम जो है वो एकजुट नहीं है? देखिए, बयानबाजी जो होती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, ये इन अ फ्रेंडली नेचर होती है, ये कोई विंडिक्टिव नहीं होती है। सोहेल खान के बयान में क्या फ्रेंडली नजर आया आपको? उनका आपस में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का आप देख लो कि कैसा होता है। नहीं जी, होता है। आपने शायद इतनी क्रिकेट नहीं खेली, कुछ 30-35 साल मैंने खेली है और हर लेवल पे खेली और मुझे पता है। लेकिन यहां आपने देखना है कि वर्ल्ड कप का कॉन्सेप्ट क्या है। ये प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप जो 75 में हुआ था, इसीलिए हुआ था कि सारी टीमों को इकट्ठा करो, एंड इट इज अ वर्ल्ड ब्रदरहुड ऑफ क्रिकेट। क्यों जी, अब आप क्या करें क्रिकेट के लिए, जरा बताएं वहां। जी बिल्कुल, जो अभी जो डिस्कशन भी हो रही है जिस मौजू पे, इसमें बड़ी बुनियादी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और पाकिस्तान की जो अवाम है, वो उसका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है इंडिया के साथ मैच होने में और इंडिया के साथ जो कंपटीशन है, और मैं ये अगर इसको पॉजिटिवली अगर आप देखा जाए तो ये एक किस्म का हेल्दी कंपटीशन है। उसकी वजह से कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा टैलेंट जो है दोनों मुल्कों से उभर के सामने आएगा। और इसीलिए अगर आप इसका इस एंगल से देखेंगे, जब इंडिया पाकिस्तान का आपस में मैच होता है तो उसमें शायद आप मीर साहब बहुत बेहतर जानते हैं मेरे से ज़्यादा कि उतना शायद जोश और उतना ज़्यादा जो एक इन्वॉल्वमेंट है, जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है, वो किसी और 2 खित्ते के दरमियान में नहीं होती जी। अच्छा, अब इशू ये है कि अब ये वाला जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान का, चूंकि एक इंडिया और पाकिस्तान की अपने रिलेशंस की एक अपनी हिस्ट्री भी है, एंड सेकेंडली हमारी जो अगली जनरेशन है या जो हम इस वक्त जो हमारी दूसरी अवाम है, वो ये चाहते हैं कि हर सूरत ये वाला जो कंपटीशन है, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। मुझे लग रहा है पीसीबी के मीडिया सलाहकार के तौर पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तौर पे के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आप उन चीजों पे बात कर रहे हैं जिसमें तमाम पॉलिटिशियंस बात करते हैं, तमाम जो एक्स क्रिकेटर्स आते हैं वो बात करते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं हरा पाता वर्ल्ड कप में भारत को। सही बात, क्या रीजन है? मेरी बात कंक्लूड, मैं बात कंक्लूड कर लूं ना, मैं बात कंक्लूड कर लूंगा। तब अनुराग एक छोटा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक का टाइम हो गया हमारे लिए। ये एक मीर साहब इस सवाल का जवाब हम लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी है। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये पेशकश जारी है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। प्रस्तुत करता है जेके टायर टोटल कंट्रोल, सह प्रायोजक हिताची, इंस्पायर द नेक्स्ट, एमडीएच मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, फोर्ड और मोहिनी टी। phone in the world. Gionee S 5.1। जब कब्ज हो तो ट्राई कीजिए डल्कोफ्लेक्स।
डल्कोफ्लेक्स काम करे ओवरनाइट ताकि मॉर्निंग तक आप हो जाएं फ्रेश एंड लाइट। डल्कोफ्लेक्स डब्बे वाले पैक में। जब लोग जानेंगे कि चीज बस्ट अब रेगुलर साइज में है तो ठन ठन तू गोपाल में पर दोनों भाई महंगी सी चाल में मस्त। ये चीज क्या चीज है, ये चीज ही हैप्पी फीलिंग है। आ गया है डोमिनोज का चीजी टेम्पटेशन फेस्टिवल, जिसमें है नया चीजी वंडर पिज्जा और आपका फेवरेट चीज बर्स्ट पिज्जा अब रेगुलर साइज में। लियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस, रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। श्राप है ये पाप है, हर दर्द का ये बाप है। नया संडूबाम अल्ट्रा पावर करे सब दर्द की बोलती बंद। संडूबाम अल्ट्रा पावर, जबरदस्त दर्द की बोलती बंद। नया संडूबाम अल्ट्रा पावर, अब हर दर्द की बोलती बंद। संडूबाम और संडूबाम अल्ट्रा पावर। दादाजी मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू, मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है, एमडी है, चना मसाले का कमाल। कोई यारों का यार दिखेगा और मुझ में दुनिया को किसी का दादा नजर आएगा। बस ICICI बैंक अकाउंट खोलिए, जो तस्वीर आपके दिल के पास है वो अपलोड कीजिए और बनाइए उसे अपने एक्सप्रेशंस डेबिट कार्ड की पहचान। ICICI बैंक, ख्याल आपका। चलो अब बहुत। छींक पे रुकते हैं, बड़ा शुभ होता है वरना। अच्छा, छींक पे रुकते हैं तो ड्राइव सेफ हो जाता है। शुभ शुभ गड्ढे मिलते हैं। मजाक नहीं मजाक। छींक वीक छोड़िए, गाड़ी चलाइए सीएट टायर्स पे। बड़े ट्रेड ब्लॉक, बेहतर ग्रिप, बड़ा कंट्रोल। सीएट SUV टायर्स। सॉरी अशोक, आपको कैंसर हुआ है और इसका ट्रीटमेंट काफी महंगा पड़ेगा। नो मनी। सो सॉरी। सॉरी सनी। सॉरी डैडी। हनी, नो मनी। आपके इलाज के खर्चे के लिए आपका परिवार अपनी जरूरतों की कुर्बानी क्यों दे। पेश है भारतीय एक्सा की स्मार्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो दे क्रिटिकल इलनेस के लिए दुगना इंश्योरेंस कवर और हॉस्पिटल और डेली खर्चों के लिए लमसम कॉम्पनसेशन सिर्फ 12 रुपए पर डे में। भारतीय एक्सा, सुरक्षा का नया नजरिया। लियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस, रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। कभी उंगली पकड़कर किसी ने हमें दुनिया दिखाई थी, आज हमारी बारी है। पापा हाय, जरा हाथ देना। क्या कह रहे? पेश है एयरटेल वन टच इंटरनेट, सिर्फ एक टच में इंटरनेट। 8 वोट का ओरेवा LED लैंप सिर्फ 365 में, और वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। ओरेवा, पावर सेवर टू द नेशन। तो वर्ल्ड कप से ठीक 30 दिन पहले आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लाइव, हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान लाइव। मीर साहब हमारे साथ हैं और उनका पैनल उनके साथ है। मीर साहब, आप के पैनल से ये जवाब अब तक नहीं मिला कि भाई आपके पाकिस्तान की टीम आज तक इतनी मजबूत क्यों नहीं बन पाई कि इंडिया को हरा पाए। 5-0 का स्कोर है हमारे आपके बीच वर्ल्ड कप के मुतालिक अगर बात की जाए तो। इस पर यह भी देखने में आया है कि जब आप लोग हारने लगते हैं तो फिर आपकी तरफ से ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है। जावेद मियादाद की हमने 92 में बात की। इसके अलावा अगर बात करें 99 के वर्ल्ड कप में तो वेंकटेश प्रसाद का हम यहां पर एक तस्वीर चला रहे हैं जिसमें आमिर सुहेल के साथ उनकी नोकझोंक हुई थी। और दोनों मैच में विनोद कांबली थे। हाँ, दोनों मैच में विनोद कांबली
कामली गवाह थे इस वाकये के। ऐसा क्यों होता है आपकी तरफ से? नेगेटिव जेस्चर्स क्यों आने लगते हैं? जब आप हारते हैं तो चिढ़ क्यों जाते हैं? देखिए, नेगेटिव जेस्चर्स नहीं होते हैं, ये कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो ये एक रिएक्शन होता है, और अगर यहां से हो तो वहां से रिएक्शन होगा, वहां से होगा तो यहां से होगा। बस मैं वसीम बारी से पूछता हूं, हमारे किरण मोरे ने कौन सा डमरू बजाया था जो वो बंदर की तरह उछलने लगे थे मियां दाद? कह रहे हैं कि जी अगर हम ये इस तरह के बड़े एक्शंस हुए अनुराग, मेरे पास पूरी किताब है, इनफैक्ट मैं लिख रहा हूं, आप देखेंगे बड़े एक्शंस एंड रिएक्शंस। लेकिन ये बारी से पूछ रहे हैं, लेकिन हुआ क्या था? विनोद हुआ क्या था? विनोद हुआ क्या था इसमें? एक्शन हमसे होता है, रिएक्शन आपसे होता है, तो ये क्यों हम रिएक्शन देते हैं? नहीं मीर साहब, एक्शन हमसे होता है लेकिन रिएक्शन आप चले आप ऐसे ले लें, लेकिन देखिए क्रिकेट में तो ये चीजें जरा सुन ले, वसीम से सुन ले, वसीम से सुन ले। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्रिकेट में तो ये चीजें होती हैं, ऑस्ट्रेलियन भी करते हैं, इंग्लैंड वाले भी करते हैं और पाकिस्तानी भी करते हैं। अगर ये कहा जाए कि कोई टीम नहीं करती तो ये मेरा ख्याल ये मुनासिब बात नहीं होगी। वो कोशिश ये करते हैं टू अपसेट द बॉलर, अपसेट द बैट्समैन और उनकी कंसंट्रेशन लैप्स करने में। तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूं कि हर टीम करती है, कोई टीम जरा ज्यादा करती है, कोई टीम कम करती है, लेकिन करते सब है। इट इज पार्ट ऑफ द गेम और इसको उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। और एक विनोद, आपको एक और चीज बताऊं कि 75 के वर्ल्ड कप में ये वसीम और हम इकट्ठे खेले थे। हमारा मैच था वेस्ट इंडीज के साथ, तो मैं बॉलिंग कर रहा था। यस, मैं रोहन केनाई को बॉलिंग कर रहा था। तो रोहन केनाई वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन टेस्ट क्रिकेट एंड वर्ल्ड क्रिकेट। तो मैंने उनसे थोड़ा सा मजाक करने की कोशिश की। यू नो, ही स्नब्ड मी बैक एंड आई लर्नड अ लेसन कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में यू डोंट मेस अराउंड। लेकिन आज जो आप बात कर रहे हो, इट इज कंटिन्यूइंग एंड गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही दिक्कत है मीर साहब, पाकिस्तान की टीम वाले जब मजाक करते हैं तो दूसरी टीम के लिए बदतमीजी कहलाती है। वो आपको मजाक और बदतमीजी में फर्क नहीं पता चलता आपके खिलाड़ियों को, यही दिक्कत तो है। आपको मजाक और बदतमीजी में फर्क नहीं पता चलता आपके खिलाड़ियों को, यही दिक्कत तो है। क्यों जी वसीम? देखे, मैं फिर रिपीट ये करूंगा। देखे, कपिल देव को मैं बहुत आवाजें लगाता था और कपिल देव का कहता था कि भाई आप क्यों आवाजें अंदर लगाते हो, बाहर आकर तुम दोस्ती कर लेते हो। तो वी यूज्ड टू टेक इट इन दैट स्पिरिट। बट इफ कोई प्लेयर ये कहेगा कि वो नहीं अपसेट बैट्समैन को नहीं करता या बॉलर को नहीं करता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आपको लेकिन चलिए वसीम साहब, मान लिया स्लेजिंग बहुत जरूरी है क्रिकेट के मैदान पर, हर टीम करती है, हम मान रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया को कब हराएगा ये हमें बता दीजिए, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। हमारी दोस्ती उनके साथ सबसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, कपिल देव से, किरमानी से सबसे बड़ी अच्छी दोस्ती है। हालांकि अंदर हम उनको कुछ ऐसे चीजें कहते थे जो नहीं कहनी चाहती थी, लेकिन इट वॉज टेकन इन अ गुड स्पिरिट, इन अ फ्रेंडली स्पिरिट। नहीं, उस समय वासिम जी, उस समय फ्रेंडली लेते थे, लेकिन ये यंग जनरेशन फ्रेंडली नहीं ले रहे हैं। ये बात आपकी मानता हूं कि इट इज गॉन बियॉन्ड द लिमिट। उसको कंट्रोल करना अंपायर्स का काम है, उनका कंट्रोल करना, कैप्टन्स का काम है उनका कंट्रोल करना, सीनियर्स का काम है। हमें एक हेल्दी स्पिरिट, सीनियर प्लेयर्स को एक हेल्दी स्पिरिट। और वसीम भाई, मैदान पे जीतना क्रिकेटर का काम है, जो पाकिस्तान की टीम इंडिया के खिलाफ नहीं कर पाती है। आप वर्ल्ड कप के मैचेस देखें, एक पाकिस्तान की टीम जाती है मैच जीतने अगर भारतीय टीम के खिलाफ बात करें, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा उनसे। भारतीय टीम के खिलाफ बात करें, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा उनसे। देखिए, मैं ये कहूंगा, देखे मैं 17-18 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूं और सब मुल्कों के खिलाफ खेला हूं। जो स्पिरिट इंडिया पाकिस्तान के मैचों में आती है वो दूसरे मैचेस में स्पिरिट नहीं आती। कंपेटिटिवनेस होती है, स्पिरिट अच्छी होती है और अच्छा खेल देखने को मिलता है। मैं समझता हूँ यही क्रिकेट की स्पिरिट यही है कि अगर शायकीन को अच्छा खेल नजर आए, अच्छा कंपटीशन नजर आए और अच्छे माहौल में मैच हो। चलिए, रितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, ये भी कुछ सवाल करना चाहते हैं वसीम साहब आपसे। वसीम साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम बात कर रहे हैं कि भारतीय टीम हमेशा जीतती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन कई बार जो सिलेक्शन पॉलिसी नजर आती है, जो इस बार वर्ल्ड कप में सईद अजमल के बलबूते पे पाकिस्तान 2-3 साल जीतती आई है, लेकिन अब सईद अजमल मौजूद नहीं है और जो सिलेक्शन हुई है
5 प्लेयर ऐसे हैं जो अभी तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जमीन पर कभी खेले ही नहीं है। तो पहला बॉल वो वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे और पहला बॉल बॉलर जो डालेंगे वो ऑस्ट्रेलिया में डालेंगे। 2 मैचेस न्यूजीलैंड में वनडे खेलेंगे रितेंद्र, उसके बाद ये वर्ल्ड कप में जाएंगे। बिल्कुल, न्यूजीलैंड में भी वो कभी खेले नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो कंडीशंस है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बहुत डिफरेंट है और हमें नजर आ रहा है कि भारतीय टीम वहां पे जरूर हारी है, लेकिन एक्सपीरियंस उनके पास है और वो ज्यादा मेंटल स्थिति, जो अच्छी स्थिति से वर्ल्ड कप खेलेगी उनके पास है और वो ज्यादा मेंटल स्थिति, जो अच्छी स्थिति से वर्ल्ड कप खेलेगी। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बड़ा प्रेशर मैच होता है और इसमें ये देखा जाएगा कि प्रेशर कौन हैंडल अच्छा करता है। आपने कहा होगा कि भारत की टीम मजबूत है, तजर्बेकार है, काफी देर से खेल रही है ऑस्ट्रेलिया में, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं, क्लाइमेटाइज होगी ये सारी, लेकिन टीम वो जीतेगी जिसमें विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी होगी। ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स पर रन रोकना नामुमकिन हो जाएगा अगर आप विकेटें नहीं लेंगे। लेकिन आप अपनी ताकत की बात कर रहे हैं वसीम साहब, अपनी कमजोरी भी देखिए, आपकी बल्लेबाजी तो ऊपर से अगर 3 नंबर तक गिने उसके बाद खत्म है। क्यों विनोद, क्या कहेंगे विनोद? नहीं, मैं वासिम भाई से ये पूछना चाहता हूं। वासिम भाई, अगर आप देखोगे, आपने जिस तरह से कहा कि अभी हम अच्छी तरह से खेलना चाहिए, हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल बार बार वही आ रहा हूं, फिर से हम घूम के वही सवाल पे आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक वो वैसे प्लेयर्स क्यों नहीं पैदा किए कि इंडियन टीम को वर्ल्ड कप में हराए। क्योंकि 2 बार जब मैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में खेले तो जब ही अच्छे प्लेयर्स थे आपके पास, लेकिन हमको हरा नहीं पाए। उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है वासिम भाई? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मैचेस क्लोज हुए हैं, वो किसी अब जो मैच हुआ था मोहाली में हुआ था, तेंदुलकर को 5 चांसेस मिले और उसने 70-80 रन बनाए। उस इनिंग्स में हिंदुस्तान मैचेस तो पाकिस्तान की फील्डर्स ने छोड़े थे, हमने नहीं छोड़े थे वसीम भाई। हो सकता था कि पाकिस्तान में मैच जीत जाता, फील्डर्स ने छोड़े थे, हमने नहीं छोड़े थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रेशर क्रिकेट है और इस क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि जो बॉलिंग अटैक विकेट लेगा वो रन रोकेगा और मैच जीतेगा। बैटिंग पर आप मैच नहीं जीत सकते ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ है, विराट के कोच, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि बैटिंग के दम पे नहीं जीतेंगे, लेकिन विराट के कोच है जो, उनका कहना कुछ और ही है। क्या है राजकुमार जी? ये तो कह रहे हैं बल्लेबाज जिताएंगे नहीं मैच। नहीं वसीम भाई, मैं कह रहा हूं कि सईद अजमल के जाने के बाद और मोहम्मद हफीज भी अब बॉलिंग नहीं डाल सकते, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है बॉलिंग डिपार्टमेंट में? मुझे तो अब बॉलिंग डिपार्टमेंट भी बहुत वीक लग रहा है। हमारे पास 2 स्पिनर्स हैं, याशिर शाह और अफरीदी, लेकिन पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी मीडियम पेस बॉलिंग है। इरफान जो है वो मैच विनर है, वो उस विकेट्स पर बड़ा यूजफुल रहेगा। हालांकि तजर्बा उसको नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि ऑन द डेड विकेट्स ऑफ यूएई भी वो ट्रबल कर रहा था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को। इसी तरह जुनेद को आपने देखा होगा, जब हिंदुस्तान का दौरा हुआ था पाकिस्तान का, तो जुनेद ने पाकिस्तान को मैच जिताया हिंदुस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने। तो वो भी एक लेफ्ट आर्म अच्छे बॉलर हैं और वहाब रियाज वो भी हैं और इहसान आदिल भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास केपेबल और गुड बॉलिंग है। अगर वो एडजस्ट कर लेंगे कंडीशंस पर तो मैं समझता हूँ वो तकलीफ देंगे हिंदुस्तान के बैट्समैन को। वसीम भाई, मैं विनोद कामली बोल रहा हूं फिर से। मैं इतना सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि अफरीदी स्पिनर है। मेरे को इतने साल में उसके साथ खेलते आया हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अफरीदी इंडियन टीम से खेलता है। अफरीदी इंडियन टीम से खेलता है। देखिए, अफरीदी एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिनर है। अब पहले तो वो बैटिंग ऑलराउंडर होते थे, अब वो बॉलिंग ऑलराउंडर। अब उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग है और वो डिफरेंट टाइप ऑफ लेग स्पिनर है। उसमें वैरायटी काफी है, बॉल काफी डिफरेंट एंगल से और वेरिएशन से करते हैं और तजर्बा भी उनके पास है। और जो यंग याशिर शाह है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी हिम्मत से, हालांकि पहले मैच खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़ी स्पिरिट दिखाई और टाइप ऑफ बॉलर। लेकिन वसीम भाई, मैं फिर से पूछूंगा, विनोद कामली यहां पर बोलूंगा कि कौन लग रहा है भारी होगा ये टाइम? दिल से
जी, ये कह रहे हैं कि कौन भारी होगा इस दफा? देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच में कुछ नहीं कह सकते। दोनों हिंदुस्तान की टीम बैटिंग में काफी मजबूत है, लेकिन जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि उनकी बॉलिंग जो थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। तो उस दिन जौन सी टीम अच्छा खेलेगी, जौन सी टीम अपने कैचेस पकड़ेगी और जो टीम प्रेशर हैंडल अच्छा करेगी वो कामयाब होगी। बिल्कुल, टेक्निक और टेम्परामेंट की आप बात कर रहे हैं। अयाज, आपका क्या टेम्परामेंट कह रहा है यहाँ पर? आपका दिल क्या कह रहा है कि पाकिस्तान बनाम भारत जो 15 फरवरी को ये मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और एक तरह से फाइनल की तरह इसको तमाम क्रिकेट फैंस देख रहे हैं। आपका क्या कहना है, क्या प्रेडिक्शन है इस मैच के बारे में? राजीव, मैं बहुत तवज्जो से सुन रहा था सब लोगों को। देखिए, एक हद तक मजा आता है, लुत्फ है, इंडिया पाकिस्तान मैच है, लेकिन क्रिकेटिंग बात पे अगर आप फैक्ट्स देखें तो ये जरूर कहना होगा कि इंडियन बैटिंग बहुत मजबूत है ऑन पेपर। और हालांकि पाकिस्तान के मेन विकेट टेकर्स पिछले 6-7 साल के सईद अजमल और उमर गुल नहीं है, उसके बावजूद पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक इंप्रेसिव है, खास करके क्योंकि मोहम्मद इरफान, जुनैद खान, वहाब रियाज है, वहां पर याशिर शाह इंप्रेसिव है लेकिन इनएक्सपीरियंस है। मुझे लग रहा है कि ये मैच जो है बहुत ही एक तगड़ा मुकाबला हो सकता है। एडवांटेज मैं कहूंगा इंडिया के साथ है, क्योंकि साइकोलॉजिकली, हिस्टोरिकली वर्ल्ड कप में एक प्रेशर बना के रखा है इंडिया ने पाकिस्तान पर। ये किस तरह कॉन्कर करेंगे पाकिस्तान के बल्लेबाज या पाकिस्तान की टीम, ये देखना होगा। लेकिन मैच अच्छी होनी चाहिए। एक्लेमेटाइज हो गई है इंडिया, पूरा जो है एक चैलेंज वो पाकिस्तान के पास है कि इतिहास को उल्टाए। बिल्कुल, और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उनके लेग स्पिनर को भी हमने सुना, अब्दुल कादिर को भी उन्होंने अपने विकेट कीपर को भी उतार दिया, वसीम बारी साहब को। हमें सोहेल का है। अब बिल्कुल वही हम जानना चाह रहे हैं, बाकी के प्लेयर्स लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं टीम में। कहीं ऐसा ना हो 15 तारीख को मीर साहब की पाकिस्तान की टीम भी मैदान छोड़ दे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और आपको दिखाएंगे इंपैक्ट इंडेक्स के जरिए कि कौन सी टीम यहाँ पर भारी नजर आ रही है क्रिकेट के तीनों डिपार्टमेंट में। सह प्रायोजक कैटोमैक डैंड्रफ ट्रीटमेंट शैम्पू, एमडीएच की देगी मिर्च, ब्लेंडर्स प्राइड और ड्यूक अर्बन स्टाइल। सर, आपके होम लोन के लिए भी टाइम लगेगा। एक्सक्यूज मी, माय सिविल ट्रांस यूनियन स्कोर इज 750। आजकल आगे बढ़ने के लिए नाम नहीं नंबर जरूरी है। आपको भी लोन चाहिए तो लॉग ऑन टू www.civil.com and check your civil trans union score to know your eligibility. Get your civil trans union score. क्या नए से रंग है, जागती उमंग है, जिंदगी को चमकने दो, थोड़ी सी शरारतें प्यार की। सोमानी टायर्स एंड सैनिटरी वेयर, जिंदगी को चमकने दो। सर, ये नए स्टार के आने के बाद आप चुपचाप गाड़ी चलाओ। नया स्टार मैच में यहाँ भी? यस, हमने एक टेबल बुक किया था। किस नाम से? अब दिखाता हूँ स्टार कौन है। जिन्होंने जीता है नया स्टार। ऑल न्यू स्टार सिटी प्लस, इसका डिजाइनर स्टाइलिंग आपको बना दे स्टार। तो ये है नया स्टार और ये दे 86 के एमपीएल माइलेज स्टाइल से। टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। It's magic. Shilp Plus Ultra Pan Masala, the ultimate choice. क्या आप बार बार होने वाली पेट की तकलीफों से परेशान हैं? उनका जड़ से इलाज करें झंडू पंचारिस्ट से। आयुर्वेद पर आधारित झंडू पंचारिस्ट पेट की समस्याओं जैसे एसिडिटी, गैस, बदहजमी, पेट फूलना और कब्ज पे जड़ से काम करे और पूरे पाचन तंत्र को मजबूत बनाए। अपनाइए झंडू पंचारिस्ट। 8 वोट का ओरेवा एलईडी लैंप सिर्फ 365 में, और वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। ओरेवा, पावर सेवर टू द नेशन। लाइफ ओके स्क्रीन अवार्ड्स और मेरे बीच में जो भी आएगा जाएगा। किसी में दम है तो रोक के वही। नियो मेरे लाल, योगा का योगा बॉस, रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे
कीटोमैक्स शैम्पू, इसकी रेगुलर वॉश से बालों को मिले शाइन, मजबूती और फ्रीडम डैंड्रफ से। हे सोनाक्षी, क्या लग रही हो? मॉर्निंग टुनाइट ऐसे ही हूँ। चलते रहो मॉर्निंग टुनाइट, कम ऑन एवरीबॉडी लेट्स पार्टी विद फ्लाइट। फ्लाइट, इसमें है स्टाइल। कभी उंगली पकड़कर किसी ने हमें दुनिया दिखाई थी, आज हमारी बारी है। पापा, हाय, जरा हाथ देना। क्या कह रही? पेश है एयरटेल वन टच इंटरनेट, सिर्फ एक टच में इंटरनेट। कॉलेज के भी क्या दिन थे, वो टपरी पे चाय, लॉन्ग रोमांटिक राइड्स। आई मिस दोज डेज। और ये जो सो गई थी चिंगारी फिर से जगेगी, धड़कन तेरी धड़कन नहीं, सिंग सॉन्ग करेगी। नए बजाज डिस्कवर का DTSI इंजन जगाए इतना जोश कि लाइफ बन जाए जिंग ज़ोंग। Color Mate hair color. Oh baby, you got color. Color Mate, the true mate for your hair. श्राप है ये पाप है, हर दर्द का ये बाप है। नया झंडूबाम अल्ट्रा पावर करे सख्त दर्द की बोलती बंद। झंडूबाम अल्ट्रा पावर, जबरदस्त दर्द की बोलती बंद। नया झंडूबाम अल्ट्रा पावर, अब हर दर्द की बोलती बंद। झंडूबाम और झंडूबाम अल्ट्रा पावर। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला अनुराग वैसे तो 15 फरवरी को होना है, लेकिन यह मुकाबला अभी शुरू हो चुका है। और मजे की बात यह है कि तो पाकिस्तान अभी हारता हुआ बिल्कुल हम और अनुराग बैटिंग भी कर चुके हैं, बॉलिंग भी कर ली है, फील्डिंग भी कर ली, और अच्छी बात यह टारगेट पाकिस्तान के लिए सेट कर दिया। मीर साहब कमेंट्री के अलावा कुछ और भी तो कीजिए। सेट कर दिया मीर साहब, कमेंट्री के अलावा कुछ और भी तो कीजिए। ये मुझे बताइए, अब तो समझ नहीं आ रही है कि आप गुगली मारेंगे या यॉर्कर करेंगे या बाउंसर मारेंगे। बाजी लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है एक हमारे पास। अच्छा, जो उठता है लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है हमारे पास। अच्छा, ये एक सवाल राजीव एक उठता है कि अब आप इसको बड़े फेयरनेस से देखें। ये क्या वजह है कि ICC जब वर्ल्ड कप आ रहा है करीब, और ये सईद अजमल को और हमारे जो दूसरे बॉलर हैं, ये इनको भेजते हैं आपके पास और आके भाई ये कि इनका एक्शन देखो, हालांकि कई दफा पहले क्लियर भी हो चुके हैं। व्हाई डू यू थिंक कि वर्ल्ड कप से पहले ये भेज रहे हैं? तो क्या आपको क्या साजिश की बू आ रही है इसमें कि भारत ने कुछ किया, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? नो 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 नो, एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, नेगेटिविटी इस साइड से नहीं मिलेगी आपको, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूं। नहीं, लेकिन मीर साहब आप ये बताएं, क्या आपको लगता है कि वो क्लीन एक्शन है दोनों का? कितनी देर क्रिकेट खेलते रहे? क्या ये जो देखने वाले ये कि अंधे हो गए? जब भी किसी ने चार्ली ग्रिफिथ से लेके जब भी किसी ने किसी को तंग किया है, उसको आप चक्कर कह देते हो। कहीं भी आप देख लो, आपने कई दफा, एक दफा स्पर्शन चंद्रशेखर पे भी आ गई है। लेकिन मीर साहब 15 डिग्री अलाउ है, अगर आप 45 डिग्री मोड़ेंगे, आप पत्थर चलाने की कोशिश करेंगे मैदान पे, फिर तो जाहिर सी बात है, और वो पत्थर आप बीच में मारते हैं एक ना एक, ये बात तो तय है। विनोद, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं मीर साहब विनोद कामली, और मैं इतना पूछना चाह रहा हूं, अभी सब कुछ एलिगेशंस है, ये सब कुछ है, लेकिन अगर अकमल खेलता है या हफीज भी खेलता है तो मेरे हिसाब से इंडिया फिर से भारी पड़ेगी आप पर। जी वसीम, ये बाय करते हैं आप? क्या जी? वो कह रहे हैं कि अगर ये दोबारा खेलते हैं लेकिन फिर भी इंडिया भारी पड़ेगी अगर ये दोनों लड़के भी आ जाए। मैं क्रिकेटर हूं, मैं तो क्रिकेटर की लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा। वनडे क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, और ऑन दैट डे उस दिन
जो टीम अच्छा खेल पेश करेगी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में और एग्रेसिव कप्तानी होगी तो वो मैच जीत सकती है। ये कहना बहुत मुश्किल होता है वनडे क्रिकेट में। एक रनआउट या 2 रनआउट या एक ब्रिलियंट कैच से नक्शा बदल सकता है, एक स्पेल से नक्शा बदल सकता है। तो ये जरूर आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की टीम को तजर्बा है ज्यादा, लेकिन कभी यंग प्लेयर्स भी सरप्राइज दे सकते हैं और उस दिन हो सकता है कि पाकिस्तान का लेकिन वसीम साहब यंग प्लेयर कौन है? शाहिद अफरीदी आपके लिए यंग है या यूनिस खान यंग है? किसको आप यंग कह रहे हैं यहाँ पे? यूनिस खान यंग है, किसको आप यंग कह रहे हैं? देखिए, ये जो टीम बनती है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीनियर प्लेयर्स एंड जूनियर प्लेयर्स से बनती है। कभी भी किसी टीम में सिर्फ जूनियर प्लेयर्स नहीं होते और ये सिर्फ सारे सीनियर प्लेयर्स नहीं होते। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ से एक कॉम्बिनेशन बनता है और मैं ये आपको जरूर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान प्लेयर्स की कैपेबिलिटी है टू स्प्रिंग अ सरप्राइज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आप बात कर रहे हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, उस दिन कोई भी टीम जीत सकती है, लेकिन जब हम बैलेंस की बात करते हैं, आप खुद अभी आवाज उठाई गई यहां पे आपकी तरफ से कि सईद अजमल मौजूद नहीं है, आईसीसी ने उन पे एक कड़ा एक्शन लिया है, तो आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि सईद अजमल, मोहम्मद हफीज बॉलिंग नहीं करेंगे, कि आपकी टीम बहुत अधूरी जा रही है वर्ल्ड कप में? देखिए, आपकी टीम में इरफान पठान आए, एक हाई आप कह लो कि उन्होंने एक हाई पे लेके गए, फिर वो साइड पे हो गए, फिर आपके दूसरे बॉलर आ गए। द क्वेश्चन इज, आप हमेशा एक इमेज रखते हो, एक समझते हो कि एक लड़के ने काफी कॉम्बिनेशन में परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इंजरी आ जाती है, आप कई और फैकल्टीज आ जाती हैं, तो आप बैंक नहीं करते हो किसी के ऊपर। वन मैन शो नहीं होता है। 75 के वर्ल्ड कप के अंदर ये जो वसीम बात कर रहे हैं, विवियन रिचर्ड्स ने रनआउट के साथ और अपनी बॉलिंग के साथ अनएक्सपेक्टेडली उनको वर्ल्ड कप जितवा दिया। लेकिन मीर साहब 4 साल से वन मैन शो ही रहा है। सईद अजमल अच्छी बॉलिंग करते हैं, पाकिस्तान जीतता है, और आज सईद अजमल नहीं है। देखें, कहते हैं कभी भी कोई टीम जो है वो एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं करती। ये टीम एफर्ट होता है, इट्स ए टीम गेम, क्रिकेट इज ए टीम गेम, और इसमें अगर आप लंबा स्कोर करना चाहते हैं तो इसमें पार्टनरशिप्स होंगी। कभी भी आप एक प्लेयर एक सेंचुरी बनाता है तो लंबा स्कोर नहीं हो सकता। मेरे साहब मेरी एक बात है, में भी पार्टनरशिप्स होती हैं। आप किसी क्रिकेटर से पूछ लें, वो ये कहेगा कि कोई एक बॉलर। चलिए न्यूट्रल के पास चलते हैं। विनोद, अयाज से ले लेते हैं, समय बहुत कम है। एक सवाल है मेरा, सिर्फ एक ही सवाल है मीर साहब, मेरा एक ही सवाल है। विनोद कामली फिर से यहाँ पर बोल रहा हूँ कि वहां पर कैसा माहौल है? इंडिया में ऑलरेडी माहौल बन चुका है, इंडिया में जीत का माहौल बन चुका है। पाकिस्तान में क्या माहौल है? अगर माहौल बनाना है तो मैं आऊं क्या वहां पर? विनोद, खुदा के नाम ये माहौल बनाए, ये क्रिकेट किसी का वो नहीं जवाब दे। पाकिस्तान का माहौल बहुत अपबीट है, पूरी कौम मोटिवेटेड है और हम तवक्को कर रहे हैं कि हमारी टीम जो है। फाइनल कमेंट के लिए अयाज के पास चलते हैं। अयाज, ओवरऑल इतना डिस्कशन आपने सुना, पाकिस्तान कह रही है उनके पास गेंदबाज अच्छे हैं, हमारा जो पैनल है वो कह रहा है हमारे पास बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं। यहां पर आपकी फाइनल एनालिसिस के साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। राजीव, देखें, हंसी मजाक का एक माहौल होता है, वो भी सही है, तू मैं की बातचीत होती है, वो भी सही है। क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान के बीच है तो ये तो होना चाहिए, लेकिन ये गलत फहमी होगी कि प्री जज कर लेंगे कौन जीतेगा, क्योंकि आप भी क्रिकेट खेले हो, वसीम भाई भी खेले हैं, अब्दुल कादिर भी खेले, मीर साहब भी खेले, विनोद भी खेला है, और अनुराग और मुस्कान ने मैंने काफी क्रिकेट देखा है। तो जो टीम अच्छा खेलेगी उस दिन पर वही जीतेगी, ये तो तय है। दोनों इंडिया और पाकिस्तान, मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज इंडिया को जरूर है, क्योंकि पिछले 4 साल अगर आप ठीक है आज का समय जीतेगी। आज का समय खत्म हुआ, आज का समय बिल्कुल इंडिया, आज का समय विनोद कामली की इस भविष्यवाणी के साथ खत्म हुआ कि इंडिया ही जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे सभी पैनलिस्ट का, और मीर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। और अभी तो 30 दिन बाकी हैं, कई बार हमें और आपको इसी तरीके से मुकाबले के लिए बैठना है। आपके सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। मीर साहब को पूरी टीम याद रखें, मीर साहब अगली बार से बैठे तो कम से कम जो नाम हमें लिख के दें वो पूरी टीम कम से कम आपकी तरफ से होनी चाहिए, है ना। आज आप इसलिए आ रहे क्योंकि आपकी टीम पूरी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।